बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर वेल। आज का हमारा टॉपिक है रेगुलर फाल्सी मेथड ऑफ न्यूमेरिकल एनालिसिस। रेगुलर फाल्सी मेथड इज़ क्लोज रिजेम्बलेंस विद सेकंड मेथड। सेकंड मेथड हम लोग इसे पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। टू फाइंड द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन का रूट निकालने के लिए हम लोग इस मेथड को यूज़ करते हैं। इसमें हम लोग जो है वो बहुत स्मॉल इंटरवल्स यानी छोटे छोटे इंटरवल्स लेते हैं और फिर हमारा जो एग्जैक्ट रूट है उस तक हम लोग पहुंच जाते हैं। तो हम लोग सबसे पहले इसको ग्राफिकली देखेंगे कि ग्राफिकली इसका क्या मतलब है। जी, तो ये हमारे पास एक ग्राफ है। ये हमारा पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अब यहाँ पे जो फंक्शन हमारा बन रहा है ये इनिशियल गैस एक्स नोट है और यहाँ पे जो दूसरा हमारा पॉइंट आएगा वो एक्स वन हो जाएगा। ये जो इसका जो डिस्टेंस है वो एक्स नोट हो जाएगा और इसका एक्स वन हो जाएगा। यहाँ पे हमारा जो फंक्शन बनेगा वो बनेगा एक्स नोट एफ ऑफ एक्स नोट और यहाँ पर जो हमारा फंक्शन बनेगा वो बनेगा एक्स वन एफ ऑफ एक्स वन। अब एक चीज़ हम लोगों ने इसमें ये देखनी है कि जो हमारे जो दो पॉइंट्स हैं, जैसे हम लोगों ने सेकंड मेथड में किया था कि सेकंड मेथड में भी हमारे पास दो पॉइंट्स आते हैं और उन दो पॉइंट्स को हम लोग जब इंटरसेक्ट करते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन मिलती है हमें। तो हाँ, जो वो दो पॉइंट्स होंगे उसमें हम लोगों ने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि एक पॉइंट पॉजिटिव होना चाहिए और एक पॉइंट नेगेटिव होना चाहिए। लाइक कि एक्स नोट जो है वो पॉजिटिव और एक्स वन नेगेटिव है, तो इसका मतलब है कि इनके दरमियान में रूट लाई कर सकता है। तो अब हम लोग यहाँ से ये पॉइंट्स को मिला लेंगे। इन पॉइंट्स को हम लोग आपस में मिला लेंगे। अब ये जो पॉइंट्स जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये हमारी थर्ड अप्रोक्सीमेशन आ जाएगी x2 और ये यहाँ से इसका फंक्शन बन रहा है यहाँ पर, यानी ये हमारा बन जाएगा x2 एफ ऑफ x2। जो न्यू अप्रोक्सीमेशन है ये हमारे पास। अब ये देखें ये नेगेटिव है और जो x1 है ये भी नेगेटिव है। तो हम लोगों ने x1, अगर हमारे पास x1 पॉजिटिव होता तो हम लोगों ने x2 और x1 को ले लेना था। x1 हमारे पास नेगेटिव है, x2 भी नेगेटिव है, तो हम क्या करेंगे कि x2 के साथ x नोट को ले लेंगे, यानी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो एक ये पॉइंट आ रहा है और एक ये पॉइंट आ रहा है। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर लेंगे। इस तरह हो गया। अभी जो नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन है वो यहाँ पर आ गई और इसका जो फंक्शन है वो यहाँ पर आ रहा है, यानी x3 या आ जाएगा x3 एफ ऑफ x3। अब इसी तरह हम लोगों ने अब इसको मिला देना है इसके साथ। तो देखिए जब हम इसको इसके साथ मिलाएंगे तो ये एग्जैक्ट रूट तकरीबन आ जाएगा, एग्जैक्ट रूट आ जाएगा। तो इस तरह हम लोगों ने इसमें देख लेना है कि सेकंड लाइन लगा के कि पॉइंट हमारा पॉजिटिव है या नेगेटिव है। एक पॉइंट हमारा पॉजिटिव होना चाहिए और एक पॉइंट हमारा नेगेटिव होना चाहिए। तो ये छोटे छोटे इंटरवल्स के साथ हमारा एग्जैक्ट रूट, जहाँ पर हमारा एग्जैक्ट रूट आ जाएगा वहाँ पर हम लोगों ने स्टॉप कर देना है। ये तो होगी इसकी ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन। अब इसकी डेरिवेशन को देख लेते हैं कि इसका फार्मूला हम लोगों ने किस तरह से ड्राइव करना है। सबसे पहले हम लोग स्लोप ऑफ ए बी निकाल लेंगे। स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ए सी, यानी ए और बी की स्लोप और उसके बाद ए और सी की या फिर x2 की स्लोप। ये पॉइंट हमारा, इसको हम सी का नाम भी दे सकते हैं अगर देना चाहें तो, और x2 तो अप्रोक्सीमेशन हो जाएगी हमारी। स्लोप ऑफ ए सी तो ये आ जाएगी
सो ये इसका फार्मूला जनरेट हो गया। इसमें हम लोगों ने किया क्या, स्लोप ऑफ ए भी निकाली, यानी ए से लेके बी तक की स्लोप हम लोगों ने लिख ली, और उसके बाद स्लोप ऑफ ए सी, यानी ए से लेके सी तक की जो स्लोप है वो हम लोगों ने लिख ली। उसके बाद हम लोगों ने थोड़ी सी कैलकुलेशन की, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गई, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके x2 माइनस एक्स नोट यहाँ आ गया, इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स नोट, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, और ये चीज़ यहाँ पे आकर डिवाइड होगी। सिंपल कैलकुलेशंस है मल्टीप्लाई डिवाइड वाली। उसके बाद ये एक्स नोट माइनस का था, इधर आगे प्लस का हो गया, यहाँ पे एलसीएम लेके फाइनल जो फार्मूला है हमारा वो ये जनरेट हो गया। अब इसको हम लोग एक जनरल फॉर्म दे देंगे। तो ये हमारा जनरल फॉर्मूला हम लोगों ने क्रिएट कर लिया है एन की फॉर्म में, ताकि हम जब आइट्रेशंस करें तो हमें मुश्किल ना हो। नेक्स्ट अब हम इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेंगे ताकि हमें इसकी वर्किंग क्लियर हो जाए। क्वेश्चन में उन्होंने पूछा हुआ यूज रेगुलर फाल्सी मेथड टू फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन बिटवीन दिस एंड दिस पॉइंट। इनिशियल केसेस उन्होंने हमें दे दी हैं, यानी कि एक्स नोट हमारे पास 2 है और एक्स वन हमारे पास 4 है। फार्मूला हमें पता है, सेम सेकंड मेथड वाला क्वेश्चन है, सेम मेथड सॉरी सेम स्टेप्स सेकंड मेथड की तरह ही होंगे। फ़र्क कहाँ पे आएगा, सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू में आएगा। सेकंड मेथड में हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू को इग्नोर करते थे, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने देखना है कि पॉजिटिव वैल्यू फंक्शन में पुट करने से पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। तो हम लोगों ने एक पॉजिटिव ले लेना है और एक नेगेटिव ले लेना है, जिस हम लोगों ने बाइसेक्शन मेथड में किया था। अब हम लोग इसको फंक्शन में पुट करके देख लेते हैं। एफ एक्स यानी हमारे पास फंक्शन क्या है, एक्स क्यूब माइनस 9x प्लस 1। एफ ऑफ एक्स नोट निकालेंगे सबसे पहले, एफ ऑफ 2, तो 2 को इसके अंदर पुट करके देख लेंगे। आंसर हमारे पास आ जाएगा -9। ये नेगेटिव वैल्यू आ गई। अब एफ ऑफ एक्स वन निकाल लेंगे, एफ ऑफ 4 क्यूब माइनस 9 इंटू 4 प्लस 1, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 29। पॉजिटिव वैल्यू, एक नेगेटिव वैल्यू आ गई और एक पॉजिटिव वैल्यू, यानी कि इन दोनों के दरमियान में ही हमारा रूट लाई करेगा। अब हम लोगों ने फार्मूले में इसको पुट कर देना है। फार्मूला क्या है, एक्स एन प्लस 1, जो हम लोगों ने जनरल फार्मूला क्रिएट किया है, एक्स एन माइनस 1 एफ ऑफ एक्स एन। ले जी, हम लोगों ने फार्मूला लिख लिया। अब हम फर्स्ट आइट्रेशन करेंगे। फर्स्ट आइट्रेशन के लिए हम लोग n को पुट कर देंगे 1 के इक्वल। तो जब हम 1 के इक्वल करेंगे तो 1 प्लस 1 x2 इज इक्वल टू एक्स नोट एफ ऑफ x1 माइनस x1 एफ ऑफ x नोट बाय एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x नोट। अब आप ये ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि ये फार्मूला सेम एज इट इज़ वही बन गया जो हम लोगों ने यहाँ पर जनरेट किया। इससे हम लोगों ने जनरल फार्मूला बनाया, तो जनरल फार्मूले में जब हम लोगों ने आइट्रेशन लगाई, एन को 1 पुट किया, तो यही चीज़ हमारे पास दोबारा से आ गई। अब इसमें हम लोगों ने वैल्यूज़ पुट कर देनी है। हम लोगों ने इसमें वैल्यूज़ पुट कर दी और आंसर हमारे पास आ गया 2.4737। इसको फंक्शन में पुट करके देख लेना है कि ये पॉजिटिव आंसर देता है या नेगेटिव आंसर देता है। इसको हम लोगों ने फंक्शन में पुट करके देख लिया, आंसर हमारे पास नेगेटिव आया है। इसका मतलब ये है कि एक हम लोगों ने पॉइंट नेगेटिव ले लेना है और एक हम लोगों ने पॉजिटिव पॉइंट ले लेना है। इससे पहले वाला पॉजिटिव पॉइंट क्या था, x1। तो हम लोग फार्मूला किस तरह से जनरेट करेंगे, जनरल फार्मूला यही रहेगा। अब इसमें हम लोगों ने एक x1 ले लेना है और एक x2 ले लेना है, क्योंकि x1 पे आंसर पॉजिटिव आ रहा है और x2 पे आंसर नेगेटिव आ रहा है। तो अब सेकंड आइट्रेशन में हम लोग किस तरह से फार्मूला जनरेट करेंगे, जो मेन डिफरेंस सेकंड और रेगुलर फाल्सी मेथड में वो यही है कि अब हम लोग फार्मूला इसका जनरेट कर लेंगे,
x3 is equal to x1 f of x2 minus x2 f of x1 f of x2 minus f of x1। अब इसमें हमें क्या चीज़ें चाहिए, x1 और x2 तो हमारे पास है, f of x2 भी है, f of x1 भी है, चीज़ें हमारे पास सब है। हम लोगों ने इसके अंदर वैल्यूज़ को पुट कर देना जी। तो इसको फंक्शन में पुट करके वैल्यूज़ को फार्मूले में पुट करके हमारे पास आंसर आ गया है ये। अब ये आंसर हमारा पॉजिटिव है तो एक हम लोग वैल्यू ले लेंगे ये वाली, और एक हम लोग लेंगे इससे पहले वाली नेगेटिव वैल्यू। तो इससे पहले वाली नेगेटिव वैल्यू हमारी x2 की आ रही है, यानी x3 और x2 पे हम लोगों ने फार्मूला ले लेना अपना। तो फार्मूला हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारे पास फार्मूला आ गया। अब इसमें वैल्यूज़ पुट कर देनी है और आंसर निकाल लेना है। अगर तो आंसर हमारा पॉजिटिव आता है तो हम लोगों ने एक पॉजिटिव आंसर इसका ले लेना है और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आंसर लेना है। इसको नहीं लेंगे हम क्योंकि ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। अगर इसकी सपोज हमारे पास कोई भी वैल्यू आ जाती है और वो पॉजिटिव वैल्यू होती है तो हम एक ये ले लेंगे और एक हम ले लेंगे इससे पीछे नेगेटिव वाला, यानी x2 ले लेंगे। और अगर हमारी लेट्स सपोज ये वैल्यू आ जाती है नेगेटिव तो हम एक ये ले लेंगे और एक इसके साथ पॉजिटिव वाला x3 ले लेंगे और फार्मूला जनरेट करके आंसर पुट कर दे देंगे। और हम लोगों ने इसको कहाँ तक करना है, जिस तरह हम लोगों ने पहले मेथड्स में किया था कि एटलीस्ट 3 या 4 डेसिमल्स तक हमारा आंसर सेम हो जाएगा, वहाँ हम लोगों ने इसको स्टॉप कर देना है। तो अब आप लोगों ने इसे करके देखना है। आई होप आप लोगों को ये मेथड समझ आया होगा। इसको आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है ताकि चीज़ें और क्लियर हो जाए।